हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को अपने कमरे में सोते हुए देखते हैं जिसका नाम सेंगजुन होता है। वहीं जब वह गहरी नींद में होता है तभी कोई चुपके से उसके कमरे में एंटर करता है, जो एक लड़की होती है जिसका नाम हेसु होता है। वहीं हेसु अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए वह बड़ी लालची आंखों से सेंगजुन को देखती है। जिसके बाद वह ज़्यादा समय न लगाते हुए जल्दी से अपने कपड़े निकालकर सेंगजुन के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिससे थोड़ी देर बाद सेंगजुन की भी आंखें खुल जाती है। वहीं जब वह हेसु को अपने पास देखता है तो वह काफ़ी हैरान होता है और वह उससे पूछता है कि वह उसके कमरे में आधी रात को क्या कर रही है, जो सुनकर हेसु से बताती है कि वह उसे याद दिलाने आई है कि कल उसे शादी में जाना है। वहीं हेसु यह कहते हुए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है। इसके बाद हम अगले दिन शादी का सीन देखते हैं, जहां बैठकर सेंगजुन सोच रहा होता है कि वह जल्द ही हेसु से शादी करने वाला है, लेकिन वह काफ़ी समय से उसके साथ था तो अब सेंगजुन का मन हेसु से भर गया होता है। इसलिए वह सोच रहा होता है कि क्या उसे अब हेसु से शादी करनी चाहिए। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके बचपन का दोस्त देयोंग वहां आ जाता है, जिसे वहां देखकर सेंगजुन काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद वह कुछ बातें करते हैं और बातों ही बातों में देयोंग सेंगजुन को अपने घर इनवाइट करता है। जिसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और हम उन दोनों को देयोंग के घर पर देखते हैं, जहां वह बैठकर ड्रिंक करते हुए पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। वहीं देयोंग उससे काफ़ी नाराज था क्योंकि सेंगजुन ने इतने सालों में एक भी बार उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। वहीं सेंगजुन भी उसकी नाराजगी को दूर करते हुए उसे कहता है कि उसकी कोई मजबूरी थी। वहीं जब वह दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं तभी देयोंग की वाइफ हेजिन उन दोनों के लिए खाने को लेकर आती है। वहीं जब सेंगजुन हेजिन को देखता है तो वह उसकी खूबसूरती को देखकर उसे देखता ही रह जाता है, जहां हेजिन भी उन दोनों के साथ बैठ जाती है। वहीं सेंगजुन उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों ने शादी कब की, जो सुनकर हेजिन उसे बताती है कि उन्होंने कॉलेज पूरा होने के बाद शादी कर ली थी। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहां सेंगजुन देयोंग के घर उससे मिलने आया होता है और वहीं उसने पहली बार हेजिन को देखा था, जिसे देखकर वह उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। जिसके बाद उसे हेजिन से पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है। वहीं कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां अब उन्हें बात करते हुए रात के 2 बज गए होते हैं। वहीं सेंगजुन को ड्रिंक चढ़ गई होती है, जिससे उसके मन में हेजिन के लिए फीलिंग फिर से जागने लगती है और उसे हेजिन को लेकर ऐसे वैसे ख्याल आने लगते हैं। इसीलिए वह उन दोनों के साथ और नहीं रुकना चाहता था, तो वह देयोंग से जाने के लिए इजाज़त मांगता है, लेकिन सेंगजुन को कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया होता है, तो देयोंग उसे आज रात अपने घर ही रुकने को कहता है। जहां सेंगजुन पहले तो मना करता है, लेकिन हेजुन के कहने पर वह रुकने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम रात के 3 बजे का सीन देखते हैं, जहां ड्रिंक करने की वजह से सेंगजुन को उल्टी हो रही होती है, इसीलिए वह भागकर बाथरूम जाता है। वहीं उल्टी करने के बाद उसकी नज़र साइड में रखे कपड़ों पर जाती है, जहां नशे में होने के कारण उसकी ट्रक जागने लगती है, इसीलिए वह हेजिन के कपड़ों को उठा लेता है। वहीं जब वह अपने ठरकी पने में डूबा हुआ था तभी उसकी नज़र साइड में लगे मिरर पर जाती है, जिससे उसे थोड़ा होश आता है कि वह अपने दोस्त के घर पर यह क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। इसीलिए वह हेजिन के कपड़ों को वापस रख कर बाहर आ जाता है। वहीं वह बाहर आकर देखता है कि देयोंग के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसीलिए वह अंदर झांक कर देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह दोनों गहरी नींद में है। जो देखकर सेंगजुन के मन में एक बार फिर से वासना हलचल करने लगती है, जिसे पूरा करने के लिए वह हेजिन को यहाँ वहाँ टच करने लगता है। वहीं जब सेंगजुन अपनी ठरकी दुनिया में घूमता तभी देयोंग की आंखें खुल जाती है, जहां उसे जोर का प्रेशर लगा होता है, इसीलिए वह टॉयलेट जाने लगता है, लेकिन वह बाहर निकलने से पहले एक बार मुड़कर हेजिन को देखता है। वहीं हम दूसरी ओर सेंगजुन को भी देखते हैं, जो साइड में छुपा होता है, जिसके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ देयोंग की आंखें खुलती है। वहीं आंख खुलने के साथ ही वह एक अलग ही मूड में होता है, इसीलिए वह हेजिन के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे हेजिन की भी आंखें खुल जाती है। वहीं वह देयोंग को याद दिलाती है कि सेंगजुन उनके घर पर है, इसीलिए वह उसे रुकने को कहती है। वहीं देयोंग उसे बताता है कि वह अभी गहरी नींद में होगा और वैसे भी वह पति पत्नी है, तो उसे सेंगजुन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम सेंगजुन को उनके कमरे के बाहर देखते हैं, जो उन्हें बाय करने आया होता है, लेकिन कमरे से आती गर्म आवाज़ों को सुनकर वह उन्हें परेशान नहीं करता
और ऐसे ही वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम उसे कार में देखते हैं जहाँ उसे देयोंग का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि वह कहाँ पर है। जो सुनकर सेंगजुन उसे बताता है कि उसे एक ज़रूरी काम आ गया था तो उसे जल्दी में निकलना पड़ा। वहीं देयोंग थोड़ा नाराज़ होता है लेकिन वह सेंगजुन के ऊपर जिम्मेदारियों के बोझ को समझ पाता है, इसीलिए वह उससे कहता है कि वह जब अगली बार उनके घर आएगा तो उसे उनके साथ खाना खाना होगा। ऐसा कहकर वह कॉल कट कर देता है। वहीं हेजिन देयोंग से सेंगजुन के काम के बारे में पूछती है जो सुनकर वह उसे बताता है कि वह ट्रेडिंग करता है जिससे उसके पास इतना पैसा है। वहीं उसे अपने पेरेंट्स से भी काफ़ी प्रॉपर्टी मिली थी, इसीलिए देखा जाए तो वह काफ़ी अमीर है। उसकी बातें सुनकर हेजिन थोड़ा हैरान होती है। वहीं देयोंग उसे बताता है कि सेंगजुन स्कूल टाइम में उसे पसंद किया करता था। जो सुनकर हेजिन बस इतना ही कहती है कि वह पुरानी बातें थी और वह वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देयोंग के चेहरे पर एक गुस्सा देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर कमरे के बाहर हम हेजिन को भी देखते हैं जहां हमें थोड़ा आइडिया लग पाता है कि उसके मन में भी सेंगजुन के लिए फीलिंग थी। इसके बाद यह सीन यहीं पर कट होता है और हम सेंगजुन को उसके घर पर देखते हैं जो बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि क्या हेजिन को भी उस रात के बारे में याद होगा। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जहां हम सेंगजुन और हेजिन को देयोंग के घर पर देखते हैं। वहीं देयोंग वहां नहीं होता, इसीलिए वह दोनों उसका घर पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं ठंड ज़्यादा होने के कारण सेंगजुन ठंड से ठिठुर रहा होता है, इसलिए हेजिन उसे अपने ब्लैंकेट में बैठने को कहती है जो सुनकर वह ऐसा ही करता है। वहीं समय बीतता है और उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है। वहीं नींद में वह दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं जहाँ गलती से सेंगजुन का हाथ हेजिन के चिंटू पिंटू को टच कर जाता है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। वहीं वह इस बात से काफ़ी डर गया होता है, इसीलिए वह धीरे से आंख खोलकर हेजिन को देखता है कि कहीं वह जागी तो नहीं है। तो उसे पता चलता है कि हेजिन पहले से ही जागी हुई है, इसलिए वह नींद में होने का नाटक करता है। वहीं दूसरी ओर हेजिन को भी ऐसे वैसे ख्याल आ रहे होते हैं जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वह काफ़ी हिम्मत करके सेंगजुन के चिराग को घिसती है। वहीं दूसरी ओर सेंगजुन नींद में होने की एक्टिंग कर रहा होता है जहाँ उनकी आंख में चोली का खेल चालू ही था कि तभी देयोंग वहाँ आ जाता है जो कमरे की लाइट ऑन करता है। वहीं देयोंग के अचानक वहाँ आ जाने के कारण वह दोनों डर जाते हैं। वहीं जब देयोंग सेंगजुन को वहाँ से देखता है तो वह समझ जाता है कि सेंगजुन सोने की एक्टिंग कर रहा है, इसीलिए वह उसके ब्लैंकेट को हटाता है। जब वह वहाँ का नज़ारा देखता है तो उसे आइडिया लग जाता है कि यहाँ क्या चल रहा था, इसीलिए वह गुस्से में सेंगजुन को पकड़ लेता है जहाँ दर्द की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। और देयोंग उससे पूछता है कि अगर वह नींद में था तो उसकी गाड़ी लोड क्यों है। जो सुनकर सेंगजुन बहाना बनाता है कि यह तो उसके साथ अक्सर नींद में होता रहता है। वहीं देयोंग समझ तो रहा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वह दोनों उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए वह कहता है कि कहीं वह उसके आने से पहले रंगरलिया तो नहीं बना रहे थे। जो सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग डर के मारे उड़ जाता है जहां उन दोनों का उड़ा चेहरा देखकर देयोंग कहता है कि वह तो मजाक कर रहा था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हेसु और सेंगजुन इंटीमेट हो रहे होते हैं। वहीं सेंगजुन अभी भी हेजिन के बारे में ही सोच रहा होता है जिससे हेसु को भी समझ आ जाता है कि सेंगजुन का ध्यान उसके ऊपर नहीं है, इसीलिए वह उससे कहती है कि कहीं उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ तो नहीं चल रहा है और अगर ऐसा है तो वह उसे बता सकता है जिससे उन दोनों की ज़िंदगी खराब ना हो। उसकी बात सुनकर सेंगजुन को भी ध्यान हेसु के ऊपर आता है जहाँ हेसु थोड़ा नाराज़ हो गई होती है, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देयोंग और उसके साथी को देखते हैं जो सेंगजुन के घर पर नज़र रखे हुए थे। इसके बाद हम सेंगजुन को देखते हैं जो अब बैठकर हेसु और अपनी मुलाकात को याद कर रहा होता है जहां उन दोनों में प्यार हुआ था। तो सेंगजुन ने डिसाइड किया था कि वह शादी करने से पहले काफ़ी मेहनत कर पैसा कमाएगा जिससे वह बाकी की ज़िंदगी आराम से बिता सके। वहीं हेसु ने उसका अभी तक हर काम में पूरा सपोर्ट किया होता है, इसीलिए वह हेसु के कमरे में जाता है और उसे देखकर डिसाइड करता है कि वो हेजिन को पूरी तरह भुला देगा। इसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और हम हेजिन को अपने घर देखते हैं जो सेंगजुन और अपनी उसी रात वाले इंसिडेंट को याद कर रही होती है क्योंकि उसी दिन से देयोंग का बिहेवियर उसके लिए एकदम से बदल गया था। वहीं जब वह बातें सोच ही रही होती है कि तभी देयोंग तैयार होकर कहीं जाने लगता है तो उसे ऐसे आधी रात को जाते देख हेजिन उससे पूछती है कि वह आधी रात को कहाँ जा रहा है। वहीं वह हेजिन की बातों का जवाब नहीं देता और उसे घूमने को कहता है।
इसके बाद वह अपनी घड़ी देखता है जहाँ उसके पास अभी थोड़ा समय होता है, इसीलिए वह जाने से पहले हेजिन के साथ इंटीमेट होता है। वहीं हेजिन भी जानती थी कि दे योंग उससे प्यार नहीं करता और वह उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता है। इसके बाद हम दे योंग और उसके साथी को एक लड़की के घर पर देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि दे योंग लोगों को उधार देने का काम करता है। वहीं वह उस लड़की को कहता है कि वह जानता है कि वह उसका पैसा नहीं लौटा सकती, इसीलिए वह उसे ऑफर देता है कि वह एक बोतल हाउस को जानता है जहां वह अपना जिस्म बेचकर उसका उधार चुका सकती है, या फिर वह अपना पैसा वसूलने के लिए उसके शरीर के अंग किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को बेच देगा। वहीं वह लड़की कुछ नहीं कहती, इसीलिए दे योंग मान लेता है कि वह लड़की उसकी बताई गई जगह पर काम करने के लिए तैयार है और वह उस जगह के मालिक से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दे योंग का साथी उस लड़की को कहता है कि वह उसका पहला कस्टमर बनना चाहता है, इसीलिए वह उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दे योंग वहां आ जाता है जो अपने साथी को ऐसा करने से रोकता है। वहीं दूसरी ओर सेंग जुन हेजिन के साथ इंटीमेट होने के सपने देख रहा होता है कि तभी उसके सपने में दे योंग आ जाता है, जहां डर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। वहीं उस सब पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वह हेजिन को बुला क्यों नहीं पा रहा है। वहीं सपने की वजह से वह पूरी तरह से अशांत हो गया होता है, इसीलिए वह अपने मन को शांत करने के लिए हेसू के साथ फिजिकली होता है, लेकिन अब उसके अंदर एक गिल्ट आ गया होता है क्योंकि उसे पता था कि वह हेसू को धोखा दे रहा है, इसीलिए वह कुछ बड़बड़ाने लगता है जिसे हेसू भी सुन रही होती है। वहीं अब दे योंग को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर वापस आ रहा होता है, जहां वह कुछ पुरानी बातें को याद करने लगता है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां सेंग जुन उससे बताता है कि वह पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। वहीं दे योंग को सेंग जुन के शहर जाने की बात को सुनकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वह उसे शहर जाने की बात को लेकर कुछ ज़्यादा नहीं कहता और सेंग जुन से पूछता है कि क्या वह हेजिन को पसंद करता है, जो सुनकर सेंग जुन कुछ जवाब नहीं देता। इसीलिए दे योंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वह नहीं जानता कि उस रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ है या नहीं, बस वह इतना ही जानता है कि उन दोनों पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। जो सुनकर सेंग जुन को बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है। वहीं दे योंग भरोसे की बातें तो कर रहा होता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक शक आ गया होता है, इसीलिए वह जब भी हेजिन को देखता था तो उसे लगता था कि जिन दोनों पर उसने दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा किया उन्हीं ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए बार बार हेजिन को देखकर उसे गुस्सा आता था। इसके बाद यह सीन प्रेजेंट में आता है और हम सेंग जुन और हेसू को कार में कहीं जाते देखते हैं, जहां सेंग जुन को दे योंग की कॉल आती है, जो सेंग जुन को एक कपल डिनर पर इनवाइट करता है और कहता है कि क्या वह अपने दोस्त को उसकी फियोंसे से नहीं मिलवाएगा जिसकी वह इतनी तारीफ कर रहा था। दरअसल जब सेंग जुन दे योंग के घर पर था तब उसने हेसू की काफ़ी तारीफ दे योंग के आगे की थी। वहीं जब हेसू दे योंग के मुंह से सेंग जुन द्वारा की गई तारीफ को सुनती है तो वह शर्माने लगती है और वह सेंग जुन को कहती है कि उसके पास शाम को टाइम है तो वह उसके दोस्तों से मिल सकती है। वहीं हम दे योंग को देखते हैं जहां उसका साथी कहता है कि फाइनली तुमने अपना ट्रैप बिछा दिया और वह उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, जो सुनकर दे योंग कहता है कि मैंने उस रात खुद सेंग जुन को अपने कमरे में देखा था। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।